आज मैं बनाने वाली हूँ नवीन के लिए स्पेशल एग परांठा, करी, चाय एंड एग परांठा। हमारे धौलाधार का व्यू कुछ इस तरह का है, देख लीजिए गाइस। और नवीन ने तो गर्मियाँ फुल ऑन डिक्लेयर कर दी है। ये हमारी जिम का नया पोस्टर गाइस, रात को ये चमकता है, लाइट भी जलती है इसमें, बड़ा अच्छा लगता है। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ नवीन के लिए स्पेशल एग परांठा, क्योंकि ये डिमांड आई है कि वो एग फ्राइड राइस खा खा के थक चुके हैं और आज मेरा पति खाना चाहता है एग परांठा। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को एग परांठा बनाना नहीं आता होगा, तो आज मैं उन सबको एग परांठा बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए मेरे किचन में मेरे साथ एंड बनाइए एग परांठा। सबसे पहले हम किचन को थोड़ा सा साफ करेंगे, उसके बाद हम अपने खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो गाइज। ऑर्गेनाइजर तो एक ही है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा जो खलारा है वो पड़ जाता है किचन में, बिकॉज इट इज किचन एंड सबकी किचन ऐसे ही हो जाते हैं। तो अभी मैं जो धोने वाले बर्तन है उनको मैं सीधा सिंक में डाल के परांठे का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। स्टेप नंबर 1 है कि आपको आटा गूंदना है, और आटे में आप थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मैंने डाल के आटा तैयार कर दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा टाइट टाइट रखना है ताकि परांठा आप अच्छे से बेल सकें। और ये मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी प्याज और हरी मिर्च, और फिर मैं उसको छोटा छोटा दाना कर दूंगी और फिर उसमें अंडे घोल के बनवा दूंगी। और यहाँ पे हम बॉईल करने लगे हैं एग्स। ये 3 एग्स मेरे लिए, बिकॉज मैं बॉइल्ड एग्स खाती हूँ और नवीन पराठा खाएगा अंडे का। वुमेन के लिए अंडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको प्रोटीन खाना चाहिए और अंडे जो है वो सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स है। अगर आप खाते हैं तो जरूर खाने चाहिए। हो मेरा हस्बैंड मेरी फ्रेम से बाहर होते हुए, लेकिन क्या करे, अब तो एक ही घर में रहते हैं हम लोग, तो नहीं छुप सकता। एनीवे, ऐसे ही मस्त तरीके से आप लोगों ने अंडे जो है वो फोड़ लेने हैं। ये देखिए गाइस, थड़ जितने भी अंडे आप खा सकते हैं उतने। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए एग करी, मतलब एग करी। मैं भी आज अंडे खाऊंगी, तो मैं अपने लिए एग करी का मसाला बना रही हूँ। और नवीन के लिए पराठे का मसाला यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे मैंने टमाटर और अंडे डाल दिए उबलने के लिए। टमाटर इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें साथ में अंडे भी उबल रहे हैं, तो टमाटर भी उबल जाएंगे। और यहाँ पे मैं अभी बनाने वाली हूँ अंडा पराठा। गाइस, पहले तो मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया और फिर मैंने इसे ऐसे 4 कोनों में घी लगा के अच्छे से लेयर कर लिया। इसके बाद मैं इसकी एक और लेयर ऐसे ही बनाऊंगी, दिखाती हूँ आपको अभी। अच्छा अंडा पराठा बनाने के लिए हमेशा आटा थोड़ा ज़्यादा लें। ये आटा थोड़ा खींचने वाला है, तो पता नहीं इसमें कैसा बनेगा, बट लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो ये देखिए, ये मैंने एक लेयर ऑलरेडी बना रखी है। अब मैं इसके ऊपर घी डालूंगी और फिर एक और लेयर बनाऊंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे परांठे में अंडा डालने के लिए आपको वो लेयर खोलनी पड़ेगी जब ये रोटी की तरह पक जाएगा, और वो लेयर अच्छी बननी चाहिए। तो ये जो है, अब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी अच्छे से घी लगा के इसको लेयर कर देंगे। ये देखिए, तेल लगाएं चाहे घी लगाएं, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे 3 लेयर्स जो है वो हमारी रोटी की बन चुकी हैं। अब इस लेयर से क्या होगा कि यहाँ से मैं इसको निकाल सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ये परांठा जो है वो एक तरफ से सेक लिया है। अब मैं इसको दूसरी साइड से सेकूंगी। अभी अच्छे से पका नहीं है, तो मैं इसको सिम गैस पे, एकदम लो फ्लेम पे, ताकि आटा मोटा है तो अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे। अब आता है मेन काम, जिसमें कि हमें अब परांठे के अंदर अंडा डालना है। परांठे के अंदर अंडा डालने के लिए मैं चाकू की हेल्प लेती हूँ। तो ये देखिए, जो लेयर हमने घी की इस बनाई थी, ये देखो दोनों तरफ से फट जाएगा, सॉरी। तो नीचे भी एक लेयर है और बीच में से आराम से ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे रखती हूँ इसे। तो इस तरह से हमारी 2 लेयर बन चुकी हैं। बीच में बहुत सारा गैप है, इसमें हम अंडा डालेंगे और बहुत ही केयरफुली डालना होगा हमें। थोड़ा गंदा हो जाता है गैस चूल्हा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी, क्योंकि ये परांठा ही ऐसा है, इसमें पूरा गैस गंदा होगा ही होगा आपका। आराम से बस मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया है। अब इसको पकाएंगे हम धीरे धीरे। इस तरफ से थोड़ा अंडा गिर गया, बिकॉज ये जो डब्बा मैंने लिया हुआ है ना, ये गलत लिया है तोड़ने के लिए। अब मेन चीज़, इसको हमने लो फ्लेम में ही पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो अंडा जल जाएगा,
पराठा भी जल सकता है, इसलिए आप इसे हमेशा लो फ्लेम में ही पकने दें। थोड़ा सा घी इसके ऊपर साइड में कॉर्नर्स में लगा लेंगे। अब जो लोग शेफ होते हैं वही लोग इसे बहुत ही प्रो तरीके से बना पाते हैं, लेकिन हम तो ठहरे नॉर्मल थोड़ा खाना पकाने वाले लोग, तो हम उतना अच्छे से उतनी सफाई से नहीं बना पाते हैं, पर हाँ टेस्ट तो सेम ही होता है। चलिए अब मैं अपने दूसरे परांठे की तैयारी करती हूँ। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू, हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी। तो गाइज एक परांठा बन चुका है, एक परांठा ये रहा। मैंने ज़्यादा अंडे डाल दिए हैं इसके अंदर, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है आपको, और इसलिए इसको पकने में भी टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना समय जो है वो नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए डाल दिए हैं एग्स, करी, चाय एंड एग परांठा। हमारा खाना तैयार है। थोड़ी सी चटनी, मतलब चटनी मैंने नवीन के लिए भी डाल दी है, और अब मैं लेके जा रही हूँ एग परांठा। लगी भूख? Thank you. ब्लेस यू। Thank you for this food. खा के बताओ मुझे कि कैसा है। चाय ये लो तुम्हारी चाय। पूरा आधे से ज्यादा कप बनाया मैंने। है अच्छा बना है? इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है? बहुत अमेजिंग बना यार, भूख भी लगी है। देखो कितने बज गए, 2:30 बज गए। चलो ठीक है, मैं भी लेके जब अपना आती हूँ खाना लेके आओ, खाते हैं फटाफट। हाँ ला रही हूँ। हम निकल चुके हैं अभी जिम के लिए, और अभी बज रहे हैं शाम के 5। सो अब हम जाएंगे जिम और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। जो मैंने घी खाया है उसे थोड़ा सा बचाएंगे, थोड़ा सा बॉडी बनाएंगे, और थोड़े से स्लिम हो जाऊंगी मैं। हमारे धौलाधार का व्यू कुछ इस तरह का है, देख लीजिए गाइज। आपको हमारे धौलाधार कैसे लगते हैं ये कमेंट करके बताते रहिए। पहाड़ों में बर्फ गिरी, 1-2 दिन रुकी और फिर सीधे निकल गई। और यहाँ पे बहुत सारे जो लोकल टूरिस्ट है वो बहुत सारे लोग यहाँ इस एरिया में आने लगे हैं अब। पहले यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है वो टूरिज़्म इस एरिया में काफ़ी बढ़ चुका है। और नवीन ने तो गर्मियाँ फुल ऑन डिक्लेयर कर दी है। अब तो नवीन घर के अंदर भी चप्पल नहीं पहन रहे। नवीन बोलता है कि मैं नंगे पाँव चलूँगा ताकि जल्दी से जल्दी जो गर्मियाँ हैं वो आ जाएँ, है नवीन? इसलिए तुमने अपनी दाढ़ी भी काट दी। देखो मेरी गर्ल रेडी होते हुए। चलो, ये हमारी जिम का नया पोस्टर गाइस। रात को ये चमकता है, लाइट भी जलती है इसमें, बड़ा अच्छा लगता है। आप बताना आपको कैसा लग रहा है ना? नया पोस्टर अच्छा है ना? तुम इतनी देर क्या अपनी शक्ल शीशे में देख रहे थे? मैं अपने बाल खराब कर रहा था। खराब कर रहे थे? क्यों? ताकि मुझे जिम में अननेसेसरी अटेंशन ना मिले। जिम में होते ही कितने लोग हैं? अब तुम्हें लड़कों से थोड़ा टेंशन चाहिए, जिम में तो सारे लड़के ही होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी टांगें तुम्हारी टांगों से ज्यादा बेटर हो चुकी हैं। 3 साल से मौत के मुंह को छू के आ रहा हूँ मैं लेग डे के दिन, और तुम यहाँ पे ऐसे हवा में फू मजे करते हुए मेरे से बेटर हो गए। तो मैं तो स्मार्ट वर्क करती हूँ ना, तुम्हारी तरह हार्ड वर्क थोड़ा ना करती हूँ मैं। आई एम डिफरेंट। हाँ ठीक है। देखिएगा ये सनसेट होता हुआ, और यहाँ पे हम अपने जिम सिस्टर और जिम ब्रो से मिलते हुए जिम सिस्टर एंड जिम ब्रोस एंड जिम हस्बैंड शेख। यार ये भाई हेलमेट के अंदर पता नहीं चल रहा कि कौन है। अभी हेलमेट उतारेंगे तो फिर पता लगेगा कि कौन है। वैसे नवीन, अगर तुम और अभिषेक दोनों स्माइल करोगे ना एक साथ में, तो तुम दोनों वो जोमेटो बॉय की तरह दिखोगे। है अभिषेक, तुम कह रही कि अगर हम दोनों हंसेंगे तो एक जैसे दिखेंगे। ये देखो, करो, हंसो हंसो। हाँ ये मतलब ऐसा है कि हाँ, लेकिन वेट में ऊपर। अरे नहीं यार, बात हैंडसम की थोड़ी ना है। तुम्हारा ये मुंह पतला हो जाएगा ना, फिर देखना। आपके हस्बैंड है? हाँ ये मेरे पति। नवीन इधर देखो, वो पूछ रहे हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो। बोलो हाँ हूँ। यार बहुत लेट हो गया, अब तो 4 साल होगी। डबल कांग्रेचुलेशंस है। चलो ठीक है, थैंक यू। ऐसे दोस्त होने चाहिए। 4 साल के बाद भी शादी को ऐसे फील कराई कि अभी ताजी ताजी हुई है। बेइज्जती तो नहीं कर रहा मैं। नहीं अरे नहीं यार, मैं भी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ भाई, मुझे पता है यार, जेन्युइनली बोल रहे हो आप। बहुत ऐसा लगता है कि मेरी शादी हुई नहीं अभी तक।
अच्छी बात है। हाँ गाइज, आज है मेरा मिक्स वर्कआउट डे, जिसमें कि मैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ में करूँगी। मतलब एक साथ में नहीं, मिक्स करके नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके करूँगी। तो सबसे पहले मैं वार्म अप करूँगी, और वार्म अप मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बताया है कि या तो आप हेड टू टो कर सकते हैं या तो टो टू हेड कर सकते हैं। तो हम करेंगे टो टू हेड। तो सबसे पहले हम अपने पैरों से अपना जो वार्म अप है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने लेग्स करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए एक टिप हमारे ट्रेनर से। सो चलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि वो क्या टिप है जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरी ऑडियंस के लिए स्पेशली जो मैरिड वुमेन हैं उनको वेट लॉस करना होता है और वो जिम नहीं आ सकती। हाँ, तो एक टिप दे दो उनको। बस कुछ नहीं करना, 2-3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। शुगर, मैदा, ठीक है। और कोशिश करो कि थोड़ा एक्टिव रहो, बैठे बैठे मत रहो पूरा दिन घर पे, है ना। और भी सारी चीज़ें हैं बट मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रही है, बस पर बताऊंगा मैं आपको। हाँ, जैसे कि वॉकिंग वॉक कर सकते हैं आप डेली का कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर। आप धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हो आगे, अगर अच्छा प्रोग्रेस हो। ओके, थैंक डाइट लो बिल्कुल। और बहुत आज जैसे आजकल स्पेशली फ्राइड चीज़ें जो आप लोग खाते हो प्लीज़ अवॉइड करो। बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद करो। घर के अंदर जो भी बनता है सिंपल खाना खाओ, उसी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 टाइम का खाना बेस्ट बनाओ, बस उसमें आपको बस कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लेनी। शुगर, मैदा और फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। सबसे पहले हम अपने पैरों को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, और ये जो वार्म अप है वो आप घर पे भी अगर हर दिन 10 से 15 मिनट करेंगे तो इससे भी आपका जो वेट है वो कम होगा। आज मैं ये व्लॉग इसलिए बना पा रही हूँ बिकॉज अभी यहाँ पे म्यूजिक नहीं लगा हुआ। जैसे ही म्यूजिक लगेगा तो मैं फिर नहीं बोल पाऊंगी, तो आई थॉट कि मैं जल्दी बना रही हूँ। कनेक्ट हो गया। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू, हाय कैसे। स्ट्रेचिंग हो गई है, अब चलते हैं मशीन्स के ऊपर। सबसे पहले हम करेंगे लेग प्रेस, फिर करेंगे लेग एक्सटेंशन एंड उसके बाद लेग कर्ल, और फिर जब टाइम बच जाएगा तो अपर बॉडी डंबल प्रेस करूँगी मैं। साथ साथ में दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या करना है। पहले एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा गाइस। वेट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। या तो खरीद के खाओ, या तो चिकन से खाओ, या फिर अंडों से खाओ, लेकिन प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर नवीन एंड हेमराज भाई जो है वो अपनी बाबर की टीम का है, तो फिर इंटरनेट पे वो पाकिस्तान की टीम का मजाक क्यों उड़ रहा है? अरे नवीन, तुम वो बनाओ ना यार, वो ताइची वाला वो एनर्जी बाउल बनाओ ना यार। रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू, समा में नशा तू, वजह पे बचा तू, समा में नशा तू, गुलों की अदा तू। कर रही हूँ, लेग्स का मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं ये देखिए डंबल प्रेस करूँगी, और अब मैं 5-5 किलो का डंबल लिया हुआ है, तो इसके हम लगाएंगे 12 रेप और 3 सेट। सामने जब तू आए सारी दुनिया छुप जाए, खुद को मैं तुझ में देखूं रूबरू, सर्द दुनिया के तरीके दूर रह के ये न सीखे, बेचैनियों में दबी है। ओके गाइस, मैंने 12 रेप बोले थे पर 4 एक्स्ट्रा लगा दिए क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही है डे बाई डे। गाइस, मैंने अभी 1 सेट किया है डंबल प्रेस का, अभी मैं 2 और सेट करूँगी, और अब मैं करूँगी 7.5 kg, मतलब 15 kg दोनों हाथों का मिला के 15 kg, एंड देन उसके बाद मैं कोशिश करूँगी 10 kg तक जाने का। पर मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगी खुद को बिकॉज मैं ऑलरेडी लेग्स बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ, और आजकल मैं 1 दिन का रेस्ट लेती हूँ, 1 दिन जिम आती हूँ, और मिक्स बॉडी जो है वो मैं आजकल वर्कआउट कर रही हूँ बिकॉज
मैंने काफ़ी नहीं, थोड़ा सा 1-2 kg पुट ऑन कर लिया था, तो मैं उसके ऊपर अभी काम कर रही हूँ। सो गाइज़, मेरा जो वर्कआउट है वो हो चुका है, नवीन का भी वर्कआउट अभी फिनिश हो गया है एंड बहुत अच्छा सेशन था आज का, बहुत मज़ा आया मुझे। और आज मैंने लेग्स एंड आर्म्स का मिक्स वर्कआउट किया है। नवीन से पूछते हैं कि नवीन का आज का जो वर्कआउट वाला दिन था वो कैसा था। मैं तो थक चुकी हूँ। सो एक अच्छा वर्कआउट वो होता है जब आप एंड में थक जाओ पूरी तरह से, आपके पास खाना बनाने और खाने की भी एनर्जी ना हो, उसे कहते हैं बेस्ट वर्कआउट।